हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टडी विद मी। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इस बार में प्रिपरेशन जो करने वाला हूँ वो आप लोगों को सबके साथ साथ करूंगा, ठीक है। तो अब बात आती है भाई, मॉड्यूल 1 आपका 9 मार्क्स से रहा, तो इस 9 मार्क्स के लिए हम क्या करने वाले हैं। तो इस 9 मार्क्स के लिए मैं देखो ध्यान से सुनना, ईच एंड एवरीथिंग बताने वाला हूँ कि यार ड्राफ्टिंग, गवर्नेंस, टैक्स में से मैंने कैसे कवर किया था और मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ और आप लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हो जिसका एग्रीगेट से रहा है। अब ध्यान सुनना ईच एंड एवरीथिंग। पहली बात, लास्ट के 3 महीने मैं मई वाला बिल्कुल महीना हटा दे रहा हूँ, मेरे पास से 2 महीने मार्च और अप्रैल। ध्यान से सुनना, अब इस मार्च अप्रैल में मुझे पूरा कंप्लीट करना है मॉड्यूल 1। अब भाई आपका कंप्लीट है? यस मेरा कंप्लीट है, मुझे रिवाइज करना है। अब जिसका कंप्लीट नहीं हो ना चैप्टर, सबसे पहले तो चैप्टर कंप्लीट करना जो आपसे चैप्टर छोड़े हो, ठीक है। अब मेरे देखो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट था, तो मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। मेरे नोट्स रेडी है, मेरे सब कुछ रेडी है, मुझे रिवीजन करना है। तो सबसे पहले तो देखो, हम जब एग्रीगेट से फेल होते हैं तो हम, मेरा क्या था ना, पहले मैं एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बना था, फिर 2। अब क्या होगा ना भाई, मैं तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनाने वाला हूँ, ड्राफ्टिंग भी, गवर्नेंस भी और टैक्स भी। तीनों के एग्जामिनेशन के लिए मैं ट्राई करने वाला हूँ। ड्राफ्टिंग के लिए भी एग्जामिनेशन ट्राई करने वाला हूँ, गवर्नेंस के लिए भी और मैं टैक्स के लिए भी। तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, वो भी 40-40 वाली नहीं, 50-50 वाली नहीं, 60-60 वाली देनी है भाई। इस बार ना तूफान अलग से फोड़ना है अपन को। अब ड्राफ्टिंग के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, गवर्नेंस के लिए कैसे करनी है, टैक्स की कैसे करनी है, उसके लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी लाऊंगा डिटेल में। लेकिन अभी ध्यान से सुन लो कैसे कैसे करना है आप लोगों को, मूवमेंट बता देता हूँ। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन गवर्नेंस की। गवर्नेंस में पार्ट भी, रिस्क मैनेजमेंट 20 मार्क्स का है भाई। पूरा 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 मॉड्यूल से पढ़ना है। सुन लो भाई, जिसकी मल्टीपल टाइम लग रहा है ना, जिसकी भी मल्टीपल टाइम लग रहा है, जो फर्स्ट टाइम दे रहा है, बिल्कुल भी मॉड्यूल इग्नोर मत कर देना, बिल्कुल भी मत करना इग्नोर मॉड्यूल, ठीक है। सबसे पहले पार्ट बी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट करना है, 20 मार्क्स का, इस चैप्टर दे देगा। पार्ट सी करना है आपको इंटरनल रिपोर्टिंग, इंटरनल कंट्रोल एंड द रिपोर्टिंग वाला चैप्टर। तो 2 चैप्टर ही करना है, मतलब 3 चैप्टर, 40 मार्क्स आपके हाथ में आएंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। 3 चैप्टर 40 मार्क्स रख लेंगे। फिर हम आएंगे पार्ट ए पे। पार्ट ए पे आपके जो शुरू के चैप्टर्स है ना, 1-2 चैप्टर आपके थोड़ा ना परेशान करने वाले, उसको मत करना। 3rd चैप्टर स्टार्ट करना, जो कंप्लीट वाले चैप्टर है, ठीक है। तो पार्ट ए में कंप्लीट वाला चैप्टर करना, 1-11 चैप्टर बाद में करना, पार्ट ए गवर्नेंस का। फिर आता है पार्ट डी, 3 चैप्टर है, उसको बाद में करना सबसे लास्ट में। तो ये हो गए आपके, शुरू में आपको ऐसे करना है गवर्नेंस के बारे में। अगर हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग की, ड्राफ्टिंग में देखो 11 चैप्टर है। ध्यान सुनना, ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूँ। ड्राफ्टिंग में 11 चैप्टर है। पहले मैंने कौन से कवर किए थे और आप लोगों को कैसे करने हैं, 1-2, ध्यान सुनना, 1-10-11, ये पहले 4 चैप्टर कंप्लीट करना है आपको। कौन कौन से? 1-10-11 बहुत इजी चैप्टर है, मजे आ जाएंगे पढ़ो। इजी चैप्टर है, आपको बहुत कंसेप्ट ज्यादा आपको ऐसे नहीं को परेशान करेंगे। इजी चैप्टर है, याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। नहीं हो तो मुझे बताना, मैं याद करा दूंगा, ठीक है। 1-10-11 मेरे टिप्स पे है बिल्कुल ये, ठीक है। 4 चैप्टर हो गए। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 9 प्लीडिंग्स वाला। अभी 5 चैप्टर ना बिल्कुल अलग से लग रहे हैं। 11 में से मैंने 5 चैप्टर अलग से हटाए, 6 चैप्टर अलग से है। भाई ऐसे क्यों कर रहे हो आप? 5 अलग से करे, 6 अलग से करे। ध्यान सुनना, जो शुरू के 4 चैप्टर है ना, 1-10-11, ये मुंह से बोलने चैप्टर है, इसमें आता ही आता है और आपको अच्छा खासा इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आता है, फिर आपने प्लीडिंग को लिया। प्लीडिंग इज अनदर मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर है। कि 5 चैप्टर अलग से कर दो, लास्ट के 6 चैप्टर जो बचे हैं ना वो अलग कर दो, ठीक है। अब भाई आपने कहा 1-10-11 चैप्टर नंबर 9 ये अपन अलग कर देते हैं। बच्चे बाकी के चैप्टर, उनका क्या करना है? उनको नहीं करना भाई, उनको भी करना है। चैप्टर 3 है ना, SS1 SS2, वो बात करता है, वो आपको इसलिए कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद आता है आपका डीड्स, एग्रीमेंट, ये वगैरह, उसमें थ्योरी भी है और आपके ड्राफ्ट भी है बहुत ज्यादा, तो वो आपको अलग से कर रहे हैं। पहले थ्योरी करना, फिर ड्राफ्ट करना, समझ गया। ड्राफ्टिंग के लिए स्ट्रेटेजी बताई मैंने आप लोगों को, ईच एंड एवरीथिंग ध्यान सुनते रहे ना। अब आता है भाई टैक्स। टैक्स में देखो 2 पार्ट है आपके, 2 है क्या? नहीं जी, 3 है। पहला आता है आपका जीएसटी, कस्टम एंड डीटी। जीएसटी में 60 मार्क्स दे रखे, कस्टम में 10 मार्क्स दे रखे, 70 मार्क्स हो गए और 30 नंबर दे रखे आपके डीटी के। भाई सबसे पहले क्या टारगेट करें? कस्टम कर ले 10 मार्क्स का? बिल्कुल नहीं, सबसे पहले करना आपको जीएसटी। जीएसटी पूरा मॉड्यूल से कवर कर लेना, सुन लेना भाई, मॉड्यूल बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ा है पूरा। मॉड्यूल कवर करना, कोई ऐसा लग रहा है भाई अमेंडमेंट वगैरह, तो अमेंडमेंट देख लेंगे। जीएसटी कवर करना, उसके बाद डीटी पे आ जाना। भाई डीटी तो बहुत डर लगता है हमें। डर लगता है क्या? मॉड्यूल उठा के देख रहा, 1-2 चैप्टर लगेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस आपको लगेगा भाई, ठीक है, क्योंकि एक्जी वाला पार्ट है। अदरवाइज इंटरनेशनल देखोगे ना, इंटरनेशनल बहुत ईजी है। गार्ड हो गया आपका, ठीक है, टीपी हो गया, टैक्स पेनिंग वाला बहुत ईजी चैप्टर है। और कभी कभी तो मॉडल में से क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास्ट ईयर में, ठीक है। तो ध्यान सुनना, डीटी में कुछ बाकी के 4 चैप्टर है ना, वो करने हैं। वो इस वाला छोड़ देना, टीपी वाला कर लेना। टीपी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो करना। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, सबसे पहले जीएसटी करना, फिर आपको डीटी करना, फिर आपको कस्टम करना है। इस कैटेगरी में मैंने किया था और मैं अभी भी ऐसे करने वाला हूँ। लेकिन अब है कि यार अपना जान ज्यादा लगानी है, अब जो है प्रैक्टिकल्स ज्यादा सॉल्व कर रहे हैं। अब जो है ना बिल्कुल भाई आपको इसी जान लगा देनी, बात वो है। 9 नंबर क्या भाई, इस बार ज्यादा ही देना है। मैंने इसे बोला ना, हमें ना अपना आईसीएसआई का जो पासिंग क्राइटेरिया अपने लिए चेंज कर दिया है। हमें एग्रीगेट मिला के 50% नहीं 60% लाना है। मतलब 300 में से 150 नहीं 180 लाना है। और हर सब्जेक्ट को 40 था ना, 40 नहीं लाना, हमें लाना है 50 लाना हर सब्जेक्ट में। तो ये मेरा पासिंग क्राइटेरिया जो मैंने अपने लिए खुद के लिए सेट किया है। तो आप अपने लिए ये सेट कर सकते हैं अगर मल्टीपल टाइम लग रहे हैं तो। अदरवाइज फर्स्ट टाइम तो आप आईसीएसआई वाला फॉलो करो। हम ये करने वाले क्योंकि हम ना भाई परेशान हो चुके हैं बहुत, एग्रीगेट से नहीं हो पा रहा। अब एग्रीगेट बनाने के लिए वो स्ट्रेटेजी डिफरेंट कर दी, पासिंग क्राइटेरिया चेंज कर दिया।
हर सब्जेक्ट में 40 नहीं 50 लाना है हमें इस बार, और टोटल मिला के 150 नहीं 180 लाना है 60%। दैट्स सॉल्व फॉर द मॉड्यूल 1। ये पूरी स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को मॉड्यूल 1 के लिए बता दी है। तो प्लीज जिसके भी कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे भाई मॉड्यूल 1 कैसे करने वाले हो, पूरा A to Z मैंने बता दिया है इसमें। तो कोई भी दिक्कत परेशानी हो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लास्ट वीडियो वेरी वेल गाइस, शेयर एंड एजुकेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त यूज करता रहो, गजब तक यूज करता रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस, टाटा बाय, सी यू लेटर।